का मेडिकल साइंस लगा रहा, दुनिया के बड़े से बड़े हमारे मेडिकल साइंस के लोग लगे रहे, आज तक इस बात का कोई उत्तर नहीं दे पाया। और आज ये बात पूछी गई तो इसका उत्तर भी आ रहा है कि माता के गर्भ में कोई भी जीव 9 महीने तक जिंदा कैसे रहता है। सुनिए, ये बड़ी जरूरी बात, सुनने की बात सुनिए, क्या क्या होता है। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपवत्ते स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कड़ाश्रया। कर्म के प्रभाव से, प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये जीव माता के गर्भ में आता है। फिर कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम, जब एक रात माता के गर्भ में रहता है तो कलल हो जाता है, सलिल हो जाता है। और जब 5 रातें माता के गर्भ में रहेगा तो पंचरात्रेण बुधबुधम, 5 रातों में ये बलबूले के आकार का हो जाता है। फिर मासीन तू सिरो, 1 महीने में सबसे पहले सिर निकलता है। फिर द्वाभ्याम वाहिंग्या अंग विग्रह, दूसरे महीने में हाथ पैर नाक कान आदि निकल आते हैं। फिर नखलोमा चरमाणी लिंग छिद्रो भवस्त्र भी, तीसरे महीने में नाखून रोए स्त्री और पुरुष का चिन्ह आदि बन जाता है। तीसरे महीने से पहले कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बता सकता कि बेटा है कि बेटी है, ये तीसरे महीने के बाद ही पता चलेगा। फिर चतुर्थ भी धातवा सत्तई पंच भी क्षुद्रियत भवा, चौथे महीने में 7 धातुएं बलिष्ठ हो जाती हैं और 5वें महीने में प्राणीनामा काम करने लग जाता है। फिर षडवी जुड़ा युवा बीता कुक्षौभ्राम इति दक्षिणे, और 6वें महीने में ये जीव माता के गर्भ में दाहिनी कुच्छा से झिल्ली से लिपट करके घूमने लग जाता है। और माता की दाहिनी कुच्छा में झिल्ली से लिपट कर जब ये घूमता है तब माता के पेट में जो भोजन पचाने वाले जो कीड़े होते हैं, रुरु नाम के कीड़े इसे डंक मारते हैं, बार बार इसे काटते हैं, तो इसे बड़ी वेदना होती है, बड़ी पीड़ा होती है, भूख लगती है, प्यास लगती है। तो माता का जो मलमूत्र होता है ना, जिसको जिंदगी में कभी छूना भी पसंद नहीं करेगा, वो इसके मुंह में चला जाता है। अघोर नरक भोगता है 9 महीने तक, अघोर नरक, इससे बड़ी क्या नरक होगी बोलो, अघोर नरक भोगता है। उस समय माता की परिस्थितियों में भी परिवर्तन आता है। माता क्या करती है, कटु तीक्ष्णो लवण आदि रुक्षमलादि भिरुरबलई, कड़वा तीखा खट्टा ये सब खाती है। माता को तो चाहिए कि महाराज उन दिनों में अपने मन को मारे, अपने मन को महाराज ध्यान में करे और उन दिनों पर साधना करे और इन सब चीजों का त्याग करे। माता को चाहिए जिस समय जीव गर्भ में हो उस समय माता को चाहिए रामायण पढ़े, गीता पढ़े, महापुरुषों के प्रवचन सुने, कथाएं सुने, तो बेटे में रामकृष्ण जैसे संस्कार आएंगे। आजकल तो माताओं की भी स्थिति है, माताएं जब दिन भर जब रामायण पढ़ती थी, जब राम गीता सुनती थी, जब भागवत सुनती थी तो रामकृष्ण जैसे संस्कार आते थे। अब आजकल माताएं जब दिन भर टीवी देखेंगी तो जब बेटा जन्म लेगा तो छठी के दिन गाएगा कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा, ये काहे का दिल था, लोहे का था, पीतर का था, महाराज मान लो जुड़ा काहे नहीं। लेकिन कैसी स्थिति है देखो, हमारे यहाँ ये नहीं है। आप माताओं को भी चाहिए कि उन दिनों पे अपने मन को मारे, एक संस्कारवान बच्चे को जन्म देना अगर है तो उनके लिए पहले प्रयास करें, मानस जी का पाठ करें और कोशिश करें प्रवचनों को सुने, सत्संग को सुने। आज अभिमन्यु ने चक्रव्यूह कहाँ सीखा था बोलो, गर्भ में, है कि नहीं, गर्भ में ही सीखा था ना। तो हमारी भी पर जिम्मेदारी है कि माता के गर्भ में ही हमारे बच्चों को हमारे संस्कार मिल जाए, ये बड़ी अच्छी बात है। तो आज है